सितंबर 2024 हमें बहुत बढ़िया, वही बैठो, बहुत अच्छी बात है। हम जनता के बीच में नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, जनता के बीच में जनता के लोग होते हैं, तभी आप विपक्ष में बैठते हैं, जनता के साथ बोलते हैं। इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ। मुझे बोलना है, एक तथ्य दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अमीश जी, आप मुझे बताइए, आप देशभक्त व्यक्ति हैं। आज जनता को बताना चाहता हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ज्ञान बांट रहे, ये इन लोग ने नक्सलियों को जब हमारी फोर्सेस ने मारा था उसके खिलाफ बोले थे, ये एंटी नक्सली लोग। और हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो है कांग्रेस का प्रचार करता है, तो क्या हाफिज सईद के साथ कांग्रेस खड़ी होती है? आप कांग्रेस के खिलाफ है कि नहीं है? बिल्कुल, ये है सच्चाई। ओके, मैं पूछ रहा हूं, आप अपनी जगह पे चलिए। अब एक सेकंड, मैं देखिए नेता बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, मैं जनता के पास आ रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है, और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है, पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और ठीक है, उनको बोलने तो अपनी बात। इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूँ इंडिया मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, मैं गांव का रहने वाला हूँ। ये चर्चा पूरे गांवों में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ तो वो ट्रंप के कहने पे क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं। ओके। मैं अमीश देवगन के शो पे था, जहां न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा सर्वे करा, गांव-गांव के लोगों को टटोल के किया, और 90% जनता ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कांग्रेस होती तो मुंहतोड़ जवाब नहीं देती। 90% जनता यही कह रही है। क्या कांग्रेस आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करा? आपको आप सरेंडर करा? अगर सरेंडर करा तो हाथ खड़ा करें, और अगर सरेंडर नहीं करा है नरेंद्र मोदी ने तो हाथ खड़ा करें। ओके, ये है जनता की राय। सवाल है कि देश की सेना पे सबको गर्व है। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, और देश की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक मारती है। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या है? सेना का अपमान कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन करता है सेना का अपमान? इनके अभी बीच में इनके मंत्री हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? इनके मंत्री जी कहते हैं कर्नल सोफिया जी, जो उसने मुश्किल वक्त में देश की एक फौजी बेटी जो बार बार हमको ब्रीफ कर रही थी हमारे देश में क्या हो रहा है, वॉर पे वहां क्या हो रहा है, तो उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन। इनके मंत्री और हमारी बहनें जो वहां पे जिनका सींदूर उजड़ गया, जिनका उनको कह रहे थे, इनके एक सांसद कह रहे हैं, रामचंद्र जाखड़ा जी कह रहे हैं, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आप उनके बहनों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। रुकिए एक मिनट। और इनके और एक एमएलसी हैं जो नहीं बोले दीजिए, रवि कुमार क्या कहते हैं पता है आपको? वहां पे ये कहते हैं कि जो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर उसको पाकिस्तानी होने का शक जाहिर करते हैं। एक मिनट, ज्यादा लंबा नहीं, मैं ज्यादा लंबा किसी का जवाब नहीं लूंगा। आपका पॉइंट क्या है सर? जी, बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है, कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये एक भावना है देश की। ओके, प्रदीप भंडारी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नई सेना के हाथ बांधेंगे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं अमीश जी, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में था, उनको धन्यवाद कर रहा था। ये रामगोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। सत्यप्रकाश मिश्रा, 40 सेकंड में ये बताइए, बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां पर राष्ट्रवाद की भी बात हुई, वहां पे परिवारवाद की भी बात हुई, क्यों? ये आपकी स्ट्रॉन्ग पिच है। देखिए, बिहार में 10,000 करोड़ के योजनाओं की घोषणा की। ये प्रधानमंत्री महोदय का 5वां दौरा है बिहार को लेकर के, उसके विकास को लेकर के वो चिंतित हैं हमेशा और उसको सहयोग करते आए हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री महोदय ने वहां कहा है। रहा बात कि वो जो पंजा और परिवारवाद की सरकार थी, जिन्होंने राबड़ी देवी को रसोई से सीधे राजनीति में लाकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में थोप दिया, यार ये क्या तरीका है दीपक? बीच में नहीं ना, आप बोलते थे तो एक आदमी बता दे कि जिसके बीच में ये तरीका है, गंभीर बनिए। आप बोलिए, तो गंभीरता से बोलिए। कुछ नहीं फर्क पड़ा योगा पेन का।
समझिए, योग पर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा। तो उससे बचाकर जो 20 सालों में हमने 14% का जो विकास दर ले गए हैं, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का एक यात्रा है, वो चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा मैं आता हूं ट्रंप और योगा पर। आप जब G20 का समिट हो रहा था दिल्ली में, बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये क्या ये नहीं देखा आपने? तहव्वुर राना को लेकर के आए भारत की सरकार ने, क्या ये आपने ये नहीं देखा? क्या आपको याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार में मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर होते थे, इसी ईरान से गैस पाइपलाइन आना था, वो उसके समर्थक थे। मनमोहन सिंह को अपने मंत्री को हटाना पड़ा क्योंकि अमेरिका का दबाव था। हमने आज तक अमेरिका के दबाव में कुछ नहीं किया, ये बात सही है। अब आइए योग पर। योग क्षेमम वहम्यहम गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। योग जोड़ता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। आप भक्त बने भगवान कृष्ण के, आप योग में हैं, आप नाम जप करते रहे, आप योग में हैं। योग सिर्फ आसन नहीं है। बहुत अच्छी बात कि आपने शीर्षासन किया, लेकिन यह पहली बार किसने 21 मई को दुनिया में विश्व योग मनाने का अवसर दिया? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संभव हुआ। इस पर तो ताली बजेगा नहीं। उस समय योग का विरोध करेंगे। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने योग का विरोध किया। मेरा देश, हमारा देश राष्ट्रीय एकता का परिचायक बने। राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी जी, सबसे प्रार्थना है कि दुनिया में भारत का मस्तक इस तरह नीचा मत गिराइए जो पाकिस्तान के मीडिया में आप जलेबी बांटते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र और सरेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, दीपक शांति, जवाब। हमारा भारत है, स्वतंत्र भारत है, सबको सवाल खड़े करने चाहिए। हम स्वागत करते हैं सवालों का, हम भागते नहीं हैं, हम उनको कायर और गद्दार नहीं बोलेंगे। अब सुनिए, यहाँ एक बच्चे ने बोला था फलस्तीन आतंकवादी देश था। आप भी मानते हैं या नहीं मानते? हमास आतंकवादी संगठन दुनिया मानती है। ठीक है, एक मिनट। फलस्तीनी आतंकवादियों को समर्थन आप हमास को क्या मानते हैं? आप हमास को क्या मानते हैं? बीच में चुप। आप हमास को क्या मानते हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है। आप हमास को क्या मानते हैं? और मसूद अजहर इनको चुप चीन कराइए, वीटो लगाता था, आप क्या मानते हैं? ओके, ठीक है, अब आपने बोला। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2018 में फलस्तीन जाते हैं और ग्रैंड कॉलर अवार्ड लेते हैं, फलस्तीन का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। किसी को पता था? यहाँ पे नहीं पता था। किसी चैनल वाले, किसी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया होगा। जाके पता करना, जाके पता कर लेना। फलस्तीनी आतंकवादी देश से नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेते हैं। अरे चुप रहिए ना, मिर्ची लग गई। कोई मिर्ची नहीं, गर्व की बात है मिला है। देखिए, लेकिन दीपक मेरा पॉइंट ये है सुनिए कि जो आपके नेता बोलते हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाता है। यहाँ पे भी राजनीतिक नुकसान होता है। आप पुलवामा के बाद देख चुके हैं आपका क्या हाल हुआ। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अपना हाल देखा क्या हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी गलती से भी सीख नहीं रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो राष्ट्रवाद की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत मजबूत है। सुनिए, पाकिस्तान में ये भी हेडलाइन बनती है कि अमीश देवगन तो सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। पाकिस्तान की हेडलाइन की बड़ी अच्छा, कहां बनी है बताइए, कहां बनी है बताइए, और बताइए, दिखाइए। आपने बोला ये हेडलाइन बनी है, बोला दिखाइए भाई, बताइए कहां बनी है। अरे जहां और मैं ऐसी 10 क्लिप्स दिखा सकता हूं कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की सुर्खियां बने हुए हैं और राहुल गांधी हेडलाइन बने हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की बात करी, ये रही, आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो और सत्यपाल मलिक का वीडियो एज मैटर ऑफ एविडेंस इस्तेमाल किया था। एक बार नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहा था। एक बार नहीं हुआ है। नेहरू जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा था कि अक्साई चीन नेहरू जी को पता ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था। सियाचिन ग्लेशियर ये पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे। ये हमसे क्या देशभक्ति की बात करेंगे? एक बार मैं चैलेंज करता हूं अमित जी आपके स्टेटमेंट पे, एक बार होती है गलती, 2 बार समझ बार पाकिस्तान राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही क्यों कोट करता है? उसके कोट के बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दी। और दूसरा चैलेंज, 10 साल में राहुल गांधी की सेना के साथ एक फोटो वीडियो दिखा दो, सेना के साथ खड़े हुए। कोई वीडियो फोटो? चैलेंज करता हूं। बताइए दीपक 30 सेकंड, अब बाकी 30 सेकंड दीपक झाके हैं। 10 फिर शादाब चौहान। देश के सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखेगी ना, और रक्षा मंत्री की दिखेगी। राहुल गांधी जी जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी सेना का सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी सेना के लिए जीते हैं। राहुल गांधी के साथ मिल लेंगे, सेना के साथ मिलेंगे। क्या आप बीच में बोल रहे हैं? ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने।
दीपक झा। सेना कोई 100 पीस है क्या कि सेना के साथ फोटो खिंचाएंगे भाई? अरे सेना के साथ सेना दिखाओ के कब साथ गए? फोटो कब खिंचाएंगे? सेना का मनोबल बढ़ा है? अरे As a नागरिक चुप रहो। कुछ नहीं है इनका सेना के साथ में, एंटी नेशनल लोग। ये क्या पहले है? योगा सीखो। आप अरे बताओ। योगा तुमसे अच्छा आता शांति है। शांति। ओके, मैं शादाब चौहान आपके कल पास थोड़ा आता हूं। अनुलोम शादाब विलोम चौहान, करना। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट, मैं बार बार इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन के इश्यूज को डिरेल कर देती है? कांग्रेस पर आपका